हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए कि वो टॉपिक आप लोगों को क्या बताने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि ये टॉपिक आप लोगों को क्या बताने वाला है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो, कंज्यूमर यू नो वेरी वेल कि हु इज़ अ कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम। अब देखो, इक्विलिब्रियम होता क्या है, या तो ये बोल दूं कि इक्विलिब्रियम वह सिचुएशन होती है जिसके बाद कोई भी कंज्यूमर आगे नहीं जाना चाहता या नो टेंडेंसी टू चेंज, मतलब जो टेंडेंसी है उसको चेंज नहीं करना चाहता। एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। जैसे मान लो कि कोई लड़का है, ठीक है, वो क्या करता है, एक इंडिविजुअल पर्सन, किसी का भी नाम ले लो आप, ठीक है, वो क्या करता है कि 4 रोटी खाता है। 4 रोटी खाने के बाद उसको हायर सेटिस्फेक्शन मिलता है। 3 खा लेता है तो कम मिलता है, लेकिन जैसे ही 4 खा लेता है तो वो सेटिस्फेक्शन, फुल्ली सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है। तो 4 खाने के बाद जो फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, वो स्टेज कहलाती है आपकी इक्विलिब्रियम। समझना कि एक कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। और सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा भाई, अगर वो कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो कितनी कमोडिटी वह कंज्यूम करे कि उसको हायर सेटिस्फेक्शन मिले। तो अगर उसको 4 रोटी खाने से उसका जो पेट है वो भर जाता है, तो हायर सेटिस्फेक्शन की जो स्टेज है वो हमारी क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम। फिर मैंने क्या बोला था, नो टेंडेंसी टू चेंज, मतलब जो कंज्यूमर है वो उसको चेंज नहीं करना चाहता, नॉट टू इंक्रीज नॉर टू डिक्रीज, हमारी कहलाती है इक्विलिब्रियम। इसको आगे और पढ़ेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम होता क्या है। अभी मैंने आप लोगों को एक थ्योरी ही बताई है। आई होप मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, क्योंकि ये वर्ड बार बार रिपीट होगा इक्विलिब्रियम, इसीलिए मैंने ये बताई है। जो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है या कंज्यूमर बिहेवियर, इसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करेंगे वो मैंने यहाँ लिख रखा है। अब उसको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला है द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। देखो, जो यूटिलिटी है वो क्या होती है, उसका पूरा कंसेप्ट हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ेंगे। फिर है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी 2 टाइप की होती है, टोटल और मार्जिनल। वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर है आपकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये एक लॉ है, ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, वो भी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। फिर है कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर है यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यूटिलिटी का एनालिसिस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में। कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है उसके अंदर वो देखना। एक तो सिचुएशन जो हो सकती है वो है आपका वन कमोडिटी केस, मतलब वन कमोडिटी केस में एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कब होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। फिर है 2 और सेवरल कमोडिटीज केस, मतलब 2 या 2 से ज्यादा या कई कमोडिटीज के केस में कंज्यूमर को कब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के अंदर। मीनिंग क्लियर हो गया। फिर है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हम लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे और जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है इंडिफरेंस कर्व के अंदर वो भी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर। फिर है कंज्यूमर्स बजट, कंज्यूमर का जो बजट है वो क्या है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी से। पहला जो पार्ट होगा उस पार्ट में हम लोग ये 2 चीज़ें कवर करेंगे, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप समझ में आ गया होगा कि हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या स्टार्ट करने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता करना होगा कि व्हाट इज यूटिलिटी। देखो, यूटिलिटी का मीन्स है ए पावर ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस दैट सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी कमोडिटी और सर्विस का वह पावर जो एक ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है वो हमारी क्या है, यूटिलिटी है। मीनिंग क्लियर हो गया, यूटिलिटी है क्या। एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे गर्मी लग रही है, ठीक है, तो गर्मी लग रही है, हम लोग क्या करते हैं, फैन ऑन करते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कहलाता है, कहलाता नहीं कहलाता, तो वो हमारे लिए उपयोगी हुई नहीं हुई, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलिटी है।
जो हमारी वॉन्ट्स है या उसकी वह पावर है जो हम लोगों को सेटिस्फाई कर रही है। मीनिंग क्लियर हो गया व्हाट इज यूटिलिटी। अब हम लोग देखो जो यूटिलिटी है उसके बारे में दो मत थे। वो क्या थे? कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते थे कि जो यूटिलिटी है उसको मेज़र किया जा सकता है। कुछ इकोनॉमिस्ट क्या बोलते थे? जो यूटिलिटी है उसको मेज़र नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसको रैंक प्रोवाइड की जा सकती है। जो बोलते थे कि यूटिलिटी को मनी के अंदर मेज़र किया जा सकता है वो हमारी कहलाई कार्डिनल अप्रोच। तो यूटिलिटी है उसको मनी में मेज़र किया जा सकता है, वो हमारी कौन सी कहलाई? कार्डिनल अप्रोच। मार्शल पिगू वगैरह इन लोगों ने बोला था कि जो यूटिलिटी है इट कैन बी मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी। मीनिंग क्लियर हो गया। फिर है ऑर्डिनल अप्रोच। देखो ऑर्डिनल अप्रोच, कुछ इकोनॉमिस्ट क्या बोलते थे कि जो यूटिलिटी है इट कांट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब मनी के अंदर मेजर नहीं किया जा सकता, ओनली उनको सिर्फ रैंक प्रोवाइड की जा सकती। याद रखना यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है। कैसे? देखो हमेशा याद रखना जो यूटिलिटी है वो कभी भी किसी गुड्स के यूजफुलनेस और हार्मफुलनेस के बारे में बात नहीं करती। जैसे मान लो अगर हम लोग वाइन का एग्जाम्पल ले तो एक जो ड्रंकर्ड पर्सन है, ठीक है, उसके लिए वाइन तो यूटिलिटी है या नहीं है भाई? जब तक नहीं पिएगा वो उसके लिए उसकी वांट्स को सेटिस्फाई ही नहीं करेगी, ठीक है। तो यूटिलिटी ये नहीं बताती कि कोई भी चीज़ हार्मफुल है या गुड है। मीनिंग क्लियर हो गया। अब देखो ऑर्डिनल अप्रोच में क्या बोला जाता था कि जो यूटिलिटी है उसको हम लोग सिर्फ रैंक प्रोवाइड कर सकते। तो आपके जे.आर. हिक्स और जो R.G.D. एलन, ठीक है, वो ऑर्डिनल अप्रोच के समर्थक थे। मीनिंग क्लियर हो गया कि कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच होती क्या है। अब आपका टाइप्स ऑफ यूटिलिटी देखो, यूटिलिटी दो टाइप की होती है, एक होती है टोटल यूटिलिटी, एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। इसको बोला जाता है कुल उपयोगिता और दूसरी होती है आपकी सीमांत उपयोगिता। अब ये होती क्या है उसको हम लोग समझेंगे कि जो कुल उपयोगिता है और जो सीमांत उपयोगिता है वो है क्या। देखो अगर हम लोग स्टार्ट करें कुल उपयोगिता से तो याद रखना कुल उपयोगिता का मतलब ये है कि हम लोग एक क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो उनसे मिलने वाली जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो हमारी टोटल यूटिलिटी कहलाएगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से ये जल्दी समझ में आ जाएगी। मैंने कोई भी एक क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की कंज्यूम की, ठीक है, उससे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला 10 का, ठीक है। फिर मैंने एक और कंज्यूम की, ठीक है, मेरे को सेटिस्फेक्शन कितने का मिला? 9 का। अब मैं ये बोलूं कि मैंने 2 क्वांटिटी कंज्यूम की और मेरे को 19 का सेटिस्फेक्शन मिला, तो ये जो 19 है वो क्या है? टोटल यूटिलिटी। मीनिंग क्लियर हो गया। यहां देखो टोटल यूटिलिटी इज द एंटायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, पूरी अमाउंट है सेटिस्फेक्शन की, ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग वेरियस क्वांटिटीज। ऑब्टेनिंग फ्रॉम वेरियस क्वांटिटीज, बहुत सारी क्वांटिटीज कंज्यूम करने से जो मिली है एक कमोडिटी की। मीनिंग क्लियर हो गया कि ये कहना क्या चाह रही है, ये हमारी क्या है? टोटल यूटिलिटी। कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो TU हम लोगों को अभी पता नहीं है तो n मान लेते हैं, नंबर ऑफ जितने भी होंगे, प्लस U1 U2 प्लस U3 जितने भी हैं आपके, उनका टोटल करते रहेंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी? टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। हो गया मीनिंग क्लियर कि टोटल यूटिलिटी होती क्या है। फिर हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू सोल्व करेंगे ताकि और जल्दी समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पे। याद रखना ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ये वर्ड बार बार रिपीट होगा, मार्जिनल। अब इसका मतलब समझना मार्जिनल होता क्या है। मार्जिनल का मीन्स होता है कुछ एक्स्ट्रा, कि जैसे ही हम हमारी जो कमोडिटी है, ठीक है, हमारे स्टॉक को इंक्रीज करेंगे तो स्टॉक को इंक्रीज करने की वजह से हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी, वो हमारी कहलाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। देखो डेफिनेशन लिख रखी है, इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी विच रिजल्ट्स फ्रॉम ए यूनिट इंक्रीज इन कंजप्शन। एक यूनिट इंक्रीज करने की वजह से कंजप्शन में जो टोटल यूटिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? मार्जिनल यूटिलिटी। एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी बता देता हूं, समझना। एक क्वांटिटी मैंने कंज्यूम की तो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 10 के बराबर। जैसे ही मैंने 2 क्वांटिटी कंज्यूम की तो मेरे को टोटल सेटिस्फेक्शन, यहां मैं ले रहा हूं TU, ठीक है, यहां मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला 20 के बराबर, ठीक है। जैसे ही मैंने तीसरी खाई तो मेरे को मिला 28 के बराबर। अब देखो
मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको फॉर्मूला ये मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही पहले 10 है तो पहली यूनिट कंज्यूम करने से मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहती है सबके अंदर, ठीक है। अब देखो 10 से कितनी चेंज हुई, 1 यूनिट। यहां देखो कितना चेंज हुआ, एक यूनिट चेंज हुई, और यहां कितना चेंज हुआ, 10 का, ठीक है। तो ये 10 का चेंज इधर दिखा दो, 10 का मतलब 1 यूनिट इंक्रीज करने की वजह से, यही तो लिखा है, 1 यूनिट इंक्रीज करने की वजह से कंजप्शन में जो टोटल यूटिलिटी में इंक्रीज होता है वो हमारी होती है मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखो 1 यूनिट हम लोगों ने इंक्रीज की तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये हमारा क्या कहलाई, मार्जिनल यूटिलिटी। मीनिंग क्लियर हो गया होगा आई होप। अब देखो मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है कि हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2 तरीके हैं मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के, एक तो ये और एक ये। यूनिट नंबर 2 की निकालनी है। तो देखो यहां ये है सामने टोटल यूटिलिटी 20। तो देखो टोटल यूटिलिटी ऑफ n, तो n हम लोगों ने ये लिया, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी कितनी है उसकी, n। तो यहां कितना आ जाएगा, 20 आ गया, 20। फिर माइनस, फिर है टोटल यूटिलिटी n-1। समझो कि टोटल यूटिलिटी है ना उसी की, n की, साहब बोला टोटल यूटिलिटी जो n की है उसमें से जो पीछे वाला है उसकी यूटिलिटी को लेस कर दो, ठीक है। तो आपकी जो mu2 है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ गई, 10। हो गया सोल्व। या तो फॉर्मूले के थ्रू सोल्व कर सकते हो। याद रखना ये n-1 का मीन्स होता है पिछली जो यूनिट है, ठीक है, उसकी टोटल यूटिलिटी। हो गया मीनिंग। अब देखो इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या है फॉर्मूला, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब देखो इसके द्वारा भी मैं सोल्व करके बताता हूं। चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी 10 से 20 कितना चेंज हुआ है, 10। फिर है चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, 1 से 2 कितनी इंक्रीज हुई है, 1। निकाल लो कितना आया, 10। दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। याद रखना यहाँ डिफरेंस है, जैसे 10 और 20 कितने का डिफरेंस है, 10 का तो मैंने यहाँ लिख दिया 10। फिर है 20 और 28 कितने का डिफरेंस है, 8। तो यहाँ डायरेक्ट ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो। तो ये थी हमारी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। मीनिंग क्लियर हो गया। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जो टोटल यूटिलिटी है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको पूरा सोल्व करें। हमारा एक एग्जाम्पल में आप लोगों को दे रखी है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी और TU दे रखी है। अब हम लोगों को सबसे पहले कैलकुलेट करना है MU। देखो MU कैसे कैलकुलेट होता है वो देखना कि या तो आप लोग क्या लगा लो, फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। इस फॉर्मूले से लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो लगाओ फॉर्मूला, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो पहली में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, 0 to 6, तो 6 का चेंज हुआ है। चेंज इन क्वांटिटी 0 to 1, भाई पहले कुछ नहीं है तो 0 to 1 कितना चेंज हुआ, 1। तो पहले की कितनी आ गई, 6। वैसे दूसरे की देखो, अब दूसरे की देखना कैसे, क्या पूछ रहा है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। ये टोटल यूटिलिटी रहा, इसमें कितना चेंज हुआ है, तो देखो 6 to 10 हो गई। तो कितना चेंजेस हुआ है, 4 यूनिट्स। ये लो 4 यूनिट्स। फिर यहां कितना चेंजेस हुआ है, क्वांटिटी के अंदर 1 यूनिट इंक्रीज हुई है, तो यहां 1, तो कितना आ गया, 4। आ रहा है समझ में। फिर है 10 to 12, कितनी यूनिट इंक्रीज हुई है, 2। कितनी यूनिट इंक्रीज हुई है, 1। ये लो, आ रहा है समझ में। कितना चेंजेस हुआ, 12 to 12, 0। कितना चेंजेस हुआ है, 1। आ रहा है समझ में। फिर है 12 to 10 -2 डिवाइडेड बाय 1। ये लो, समझ में आया कि ये टेबल कैसे कैलकुलेट होती है। अगर ये टेबल समझ में आ गई तो मेरे को बता देना, ठीक है। अब देखो
हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। वहाँ डायग्राम से हम लोगों को पता चलता है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। जो क्वेश्चन ज़्यादातर आता है वो यहीं से निकल के आता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। कन्फ्यूजन मत रखना, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू। अब देखो हमारा कहलाता है एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस पे ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो हम लोग पुट करेंगे वहाँ। तो देखो 1 2 3 4 5 ये तो नॉर्मल सा स्केल है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली रख देंगे। अब देखो यहाँ देखो TU एंड MU, अब कितने कितने का डिफरेंस हम लोग ये बनाए, ये कैसे पता चलेगा? तो याद रखना जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको ले लो। हाईएस्ट वैल्यू यहाँ 12 है और ये नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 का डिवाइड लगा दो तो ये 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो मतलब आप 2 के डिफरेंस से या 3 के डिफरेंस से ये बना सकते हो। तो गैप ऐसे निकाल सकते हो। तो 2 के डिफरेंस से आप लोगों ने बना लिया, जैसे मान लो ले लिया स्केल। अब आप लोगों को वैल्यू पुट करनी है। तो देखो सबसे पहले हम लोग TU की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो TU की वैल्यू है 1 पे 6, तो ये रहा आपका 1 और ये रहा आपका 6। तो पहला पॉइंट हम लोगों को यहाँ मिल गया। फिर है 2 पे 10, तो ये 2 रहा, ये 10 रहा। ग्राफ आप लोगों ने बनाए होंगे आई होप 9th 10th क्लास के अंदर। फिर है 3 पे 12, ये रहा 3, ये रहा आपका 12, ये रहा। फिर है 4 पे 12, ये रहा 4 पे 12 हो गया। फिर 5 पे 10, ये 5 रहा और ये आपका 10 रहा। अगर इन पॉइंटों को जोड़ दे कुछ ऐसा बना, ये हमारी कहलाई TU। हमेशा लाइन के आगे लिख देना TU, ठीक है। अब हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी, तो वही 1 पे कितना है 6, तो ये 1 पे रहा 6, पहला पॉइंट तो यही मिल गया। फिर है 2 पे 4, ये 2 और ये 4 हो गया। फिर है 3 पे 2, तो ये 3 रहा 3 पे 2। फिर है 4 पे 0, ये 4 रहा 4 पे 0। फिर है 5 पे -5, तो ये इधर चलेंगे तो ये माइनस का रहेगा इधर, ठीक है। तो ये लगभग यहां मान लो आप। हो गया हमारा कि हम लोगों ने जो वैल्यू है वो पुट कर दी। अब लाइनों को मिला देंगे। तो देखो लाइनें मिलाने से ये कैसा बनेगा डायग्राम, ये लो बन गया आपका डायग्राम। डायग्राम बनाना आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन TU एंड MU, ये हम लोग पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे। रटना मत, एक एक चीजें आराम से समझा रहा हूं। याद रखना TU और MU के बीच 3 रिलेशन होते हैं। जो TU और जो MU है उसके बीच 3 रिलेशन होते हैं। वो 3 रिलेशन मैंने यहां लिख रखे हैं, ठीक है। उसको आराम से डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, समझना एकदम चीज को, ये रटने वाली कोई चीज नहीं है, ठीक है। देखो MU डिमिनिसेस, TU इंक्रीजेस। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इनको डायग्राम्स को कैसे पढ़ा जाता है। व्हेन MU डिमिनिशिंग मतलब नीचे की तरफ जा रही है, कम हो रही है, गिरती हुई, तो MU डिमिनिशिंग कर रही है। वहीं इस पॉइंट से जो TU है वो क्या हो रही है, इंक्रीजेज। पहला रिलेशन हो गया कि जहां MU है वो गिरती हुई रहती है और TU बढ़ती हुई रहती है। तो पहला पॉइंट देखो, MU डिमिनिसेस, TU इंक्रीजेज। पहला रिलेशन हो गया TU और MU का। फिर है MU इज 0, TU इज मैक्सिमम। अब देखो ये जो टेबल दे रखी है, इस टेबल के थ्रू आप लोग समझना इस चीज को। MU इज 0, MU 0 कहां है, यहां, ठीक है। TU इज मैक्सिमम, वहां TU क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। ये दूसरा रिलेशन होता है, याद रखना। जहां TU मैक्सिमम है, मैक्सिमम ये रहा 12, लेकिन आप बोलोगे सर यहां तो 2 बार 12 है, 12, लेकिन अपन को वहीं लेना है जहां जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 कहां हो रही है, इस पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद जो कंज्यूमर है वो कंजप्शन नहीं करता है, तो ये हमारा दूसरा रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन क्या हो गया, MU इज 0, TU इज मैक्सिमम। याद रखना इस सिचुएशन को बोला जाता है सैचुरेशन पॉइंट, जहां एक कंज्यूमर हायर सेटिस्फेक्शन अचीव करता है।
सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा? मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो और जो टीयू है वो मैक्सिमम हो, वहाँ एक कंज्यूमर को हायर सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, फिर लास्ट क्या है? एमयू इज नेगेटिव एंड टीयू डिक्लाइंस। अब एक चीज़ बताओ, आप जो पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है, अगर आप लोगों को पैसे की वैल्यू 0 मिल रही है, 0 तक ठीक है, लेकिन जैसे ही माइनस में जाएगी तो क्या आप उस कमोडिटी को परचेज करोगे? क्या नहीं करोगे, आप उस पर पैसा ही खर्च नहीं करना चाहोगे। ठीक है, तो यहाँ 0 हो गई, वहाँ टीयू हाईएस्ट मिल रही थी हम लोगों को, लेकिन फिर उसके बाद टीयू भी क्या होने लग जाएगी? डिक्लाइन होना लग जाएगी, और जो एमयू है वो नेगेटिव हो जाएगी। ये तीसरा रिलेशन है। तो ये 3 रिलेशन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है, वापिस से सुन लेना। When TU is increases, MU diminishing, पहला रिलेशन हो गया। फिर दूसरा इज मैक्सिमम, MU is 0, इट्स कॉल्ड saturation point, अधिकतम संतुष्टि बिंदु जिसको आप लोग बोलते हो। ठीक है, फिर उसके बाद TU क्या होगी? डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाएगी और MU विल बी नेगेटिव। मीनिंग क्लियर हो गया कि हम लोग जो पढ़ रहे थे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, कैलकुलेट करना आ गया आप लोगों को। तो आई होप जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया हो। दोस्तों, अगर ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।